श्री मंगलमूर्ति हनुमान जी महाराज के, सपरिकर श्री भक्तमाल जी के, श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज की, श्री नाभाजी महाराज की, श्री प्रियादास जी महाराज की, सब संत भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री बांके बिहारी लाल की, श्री यमुने महारानी की, श्री महाराज जी की जय जय श्री राधे। प्रातः स्मरणी परम वंदनी श्री नाभाजी महाराज, परम पावन ग्रंथ श्री भक्तमाल में भक्तों के दिव्य चरित्रों का वर्णन किया है। भक्तमाल के प्रारंभ में श्री नाभाजी महाराज 12 महाभागवतों का स्मरण किया है। विधि, नारद, शंकर, सनकादिक, कपिल देव, मनभूप, नर हरिदास, जनक, भीषम, बलि, सुकुमुनि, धर्म स्वरूप, अंतरंग अनुचर हरजू के, जो इनको यश गावे, आदि अंत लो मंगल तिनके, श्रोता वक्ता पावे। अजामेल पर संग है निर्णय, परम धर्म को जान, इनकी कृपा और पुण्य समझे, 12 भक्त प्रधान। श्री नाभा गोस्वामी जी ने भक्तों का चरित्र लिखने के पहले इन 12 महाभागवतों की कृपा की अभिलाषा किया है। कहते हैं आपकी कृपा से ही यह अनुपम भक्तमाल ग्रंथ समझ में आएगा। चाहे श्रोता होवे चाहे वक्ता होवे, भक्तमाल के चरित्रों को समझने की क्षमता इन 12 महाभागवतों के अनुग्रह से आएगी, इनकी कृपा विलोकन से आएगी, इनकी कृपा दृष्टि से आएगी। इसलिए इनका स्मरण जरूर करें, ऐसा नाभाजी महाराज कहते हैं। संत शिरोमणि, जिन्हें भगवान का अवतार ही कहा जाता है, संकीर्तनाचार्य श्री नारद जी महाराज का परम पावन चरित्र आपने श्रवण किया। सरस्वती नदी के किनारे श्री व्यास जी के आश्रम में श्री नारद जी ने अपना स्व का वृत्तांत सुनाया, अपना स्वयं का चरित्र सुनाया। जिन चरित्रों को सुनने से हृदय निर्मल हो, हमारा मन, हमारी बुद्धि श्री ठाकुर जी में समाहित हो, वो चरित्र बार बार सुनना चाहिए, अवश्य सुनना चाहिए। और जिन चरित्रों को सुनने से हमारा मन विकारग्रस्त हो, संसारिकता हमारे हृदय में आए, उसे ब्रह्मा जी भी कहें तो भी नहीं सुनना चाहिए। और की तो बात ही छोड़ दो, स्वयं साक्षात ब्रह्मा जी वक्ता हों तो उसे नहीं सुनना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से भक्तों का चरित्र श्रवण करने के बाद हमारे जीवन में बात आनी चाहिए, हमारे द्वारा ऐसी कोई भी क्रिया ना हो जिससे दूसरे का हृदय विकारग्रस्त हो जाए। चाहे वो संकीर्तन हो, चाहे वो गायन हो, चाहे वो
नृत्य हो, चाहे वो कथा हो। यदि आपने अपनी किसी क्रिया के द्वारा किसी के हृदय में विकार जागृत कर दिया, आप बहुत बड़े अपराधी होंगे, क्योंकि अब उसको 84 लाख योनियों में भोगना पड़ेगा, नारकी योनियों से जाना पड़ेगा, उसके जिम्मेदार आप हुए। आपकी किसी क्रिया से, चाहे वो पद गायन हो, चाहे वो कथा हो, चाहे वो मरे सिंह कुछ भी हो, लेकिन उसके द्वारा किसी के हृदय में विकार उत्पन्न न हो, किसी का जीवन दूषित न हो, इसको सावधानी पूर्वक, चाहे वो वक्ता हो चाहे वो कलाकार हो, उसे ध्यान रखना चाहिए। जे यह गावहीं चरित सम्हारे, जे यह ते यहीं ताल चतुर रखवारे, ते यहीं ताल चतुर रखवारे। कथा का, कीर्तन का, लीला का एक ही ध्येय होना चाहिए, लोगों के मन में श्री ठाकुर जी के प्रति चाह उत्पन्न हो। कितनी भी अच्छी से अच्छी कथा हो, कितना अच्छे से अच्छा गायन हो, उसका लक्ष्य यदि अलग हो गया तो उससे बहुत बड़ी हानि होगी। तो श्री नारद जी महाराज अपना स्व का चरित्र इसलिए सुना रहे हैं, इनके चरित्र में जीवों को शिक्षा मिलती है। इन लोगों को ठाकुर जी कैसा अनुग्रह करते हैं, कैसी कृपा करते हैं। भक्तमाल है क्या? भक्तमाल में केवल एक ही बात है, ठाकुर जी कैसे अपनाते हैं। हमारी योग्यता नहीं देखते, ठाकुर जी अपनी कृपा से अपनाते हैं। हमारी योग्यता देखें तो करोड़ जन्म में भी हम ठाकुर जी के सामने खड़े हो सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी हमारी किसी दोष को नहीं देखते। कमाल की बात है, किसी दोष को। राहत न प्रभु चित चूक किए की, राहत न प्रभु चित चूक किए की, करत सुरती सैबार हिये की। अजी करत सुरती सैबार हिये की, सैबार हिये की। हमारी किसी भूल को ठाकुर जी नहीं देखते हैं। और काश 24 घंटे में कोई अच्छा काम हमसे बन जाए श्री ठाकुर जी के लिए, तो नित्य साकेत में ठाकुर जी 100 बार याद करते हैं उसको। श्री किशोरी जी से कहते हैं, श्री जानकी देखो देखो इसने मेरे लिए क्या किया, तुमको पता है। ठाकुर जी वक्ता बन जाते हैं, किशोरी जी श्रोता बन जाती हैं। 100 बार याद करते हैं ठाकुर जी, 100 बार। कैसा सुंदर स्वभाव है ठाकुर जी का, कैसा उत्तम स्वभाव है। तो भक्तों के जितने चरित्र हैं, उन चरित्रों में केवल ये बात समझनी है, हृदय में रखनी है, सावधानी पूर्वक ग्रहण करनी है, इन भक्तों ने कैसे रिझा लिया ठाकुर को। हमारे शरीर के रहे, इसी संसार में रहे, सारे अभाव भी जीवन में रहे। इस संसार में कभी कोई आदमी पूर्ण हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? प्रकृति अभावपूर्ण है। जिस प्रकृति में हम रह, वही अभावपूर्ण है। इसलिए इस संसार में कभी कोई पूर्ण नहीं हो सकता। सबके अपने अलग तरह के कष्ट हैं, अलग अलग तरह के। जिसके पास धन है उसको दूसरे कष्ट हैं, जिसके पास पद है उसके दूसरे कष्ट हैं, जिसके पास प्रतिष्ठा है उसके दूसरे का। यानी सबके कष्टों के प्रकार अलग अलग हैं, लेकिन सारा संसार अभावग्रस्त है। नानक दुखिया सब संसार, सारा संसार दुख से भरपूर है। तो हमारे शरीर के संसार में संत रहे, और देखो कैसे ठाकुर जी को
अपने मुट्ठी में ले लिया ठाकुर जी को। ठाकुर इनकी मुट्ठी में आ गए। ये जहाँ चाहते हैं वहाँ ठाकुर जी जाते हैं, ये जहाँ चाहते हैं वहाँ ठाकुर जी को भेज देते हैं। ऐसा है। तो कौन सी विधा, इनके पास क्या है, यही सुनने की बात। श्री भक्तमाल जी में जिन चरित्रों का वर्णन है उनमें से ठाकुर जी को रिझाने के टिप्स हैं, पॉइंट है, उनको ग्रहण करना चाहिए। प्रत्येक भक्त के चरित्र में आप एक नई चीज देखेंगे, नई चीज। उन्हें ठाकुर जी को कैसे रिझाया, कैसे रिझाया। एक भक्त का चरित्र आएगा आगे, संत सेवा करते थे, संत आ गए 4-5, देखा अब कुछ नहीं है, इनको भोजन कराना है, तो ठाकुर जी के पास जाकर के देखा कि ठाकुर जी के पार्षद रखे हैं, जो घंटी है, कटोरियाँ हैं, थाली है, चम्मच है, ये सब रोज जो ठाकुर जी के प्रयोग में आने वाले बर्तन को पार्षद कहते हैं, रखे हुए हैं। सबको गठरी में बांधा और बांध करके व्यापारी के यहाँ गए और सब दे दिया। बोले भैया इसके बदले में आटा चावल दाल दे दो। संत आए, उनको हमको प्रसाद पवाना है, सब दे दिया। जब लौट करके आए तो ठाकुर ने पूछा हमारे पार्षद को बेच दिया। बोले महाराज संतों को भोजन कराना, हमारे पास कुछ नहीं है तो क्या करें। तो बोले कि महाराज, ठाकुर जी बोले कि यार ये तुमने अच्छा काम नहीं किया। बोले मैं आपको ही बेच दूंगा अगर जरूरत पड़ी तो संतों के लिए आपको ही बेच दूंगा मैं। रीझ गए ठाकुर जी। छोटी छोटी बातें हैं देखो, लेकिन रिश्ते कैसे हैं ठाकुर। श्रीरंगम में एक व्यक्ति ने दीक्षा ली गुरु जी से अपने, तो गुरु जी ने कहा कि देखो भाई तुमने दीक्षा ली है तो कोई ना कोई एक सेवा जरूर करो ठाकुर जी की। दीक्षा लेने के बाद ऐसा नियम है कि एक सेवा बिल्कुल प्रॉम्प्ट करना चाहिए, दृढ़तापूर्वक, कोई भी ठाकुर जी की। ठाकुर जी के लिए आप जल ले आओ, ठाकुर जी के लिए आप पुष्प ले आओ, ठाकुर जी के लिए आप पोछा लगा दो, सोनी सेवा कर दो। एक सेवा जरूर करनी चाहिए और प्रॉम्प्ट, बाकी और करो लेकिन एक तो करनी ही है। तो बोले सरकार आप आज्ञा नहीं दे, मैं वही सेवा करूँगा। तो गुरु जी ने कहा एक काम करो, माली बगिया से फूल लाता है तो तुम एक बढ़िया से बढ़िया एक हार बड़ा वाला बना दिया करो श्रीरंग जी के लिए। बोले ठीक है सरकार। एक बात का ध्यान रखना, गुरु जी बोले सेवा के समय में किसी से बात नहीं करना चाहिए। इस समय तो बात करने का रोग हो गया, रोग होती ना बीमारी, बात ही करता रहता है। कथा में बैठे, लीला में बैठे, कीर्तन में बात बात बात, पता नहीं क्या है, बीमारी हो गई। तो गुरु जी ने कहा कि जब सेवा में रहो तो किसी से बात नहीं करना। बोले ठीक गुरु जी। सेवा करने के बाद बात, कोई कितना भी आवाज़ लगे बोलना नहीं, सेवा में चित्त बट जाता है। अब वो रोज़ माला बनाने लग गए, बढ़िया माली टोकनी में फूल रख देता। आरती के पहले, श्रृंगार आरती के पहले एक लंबी माला पहनते हैं श्री रंग जी भगवान, रंगनाथ जी, रोज बना देता। 1 महीने सेवा करते हो गए, ठाकुर जी खुश हो गए ठाकुर जी खुश हो गए। तो एक दिन श्री रंगनाथ जी ने जो मुख्य पुजारी थे उनसे कहा इसको बुला के लाओ हमारे पास। अब वो माला बना रहा था, वो माला पो रहा था, बोले बुला के लाओ। मुझे ने कहा हे भाई श्री ठाकुर जी बुला रहे हैं। उसने देखा ही नहीं, वो तो माला बना रहा था, उसने देखा ही नहीं। और दोबारा बोला पुजारी कि हे भाई ठाकुर जी बुला रहे हैं, फिर भी नहीं देखा उसने। दोबारा बोला कि ठाकुर जी बुला रहे हैं, फिर भी नहीं बोला, फिर भी नहीं गया वो। पुजारी ने जाके कह दिया कि जय जय मैंने कहा है, फिर भी वो नहीं आता, मैं क्या करूं। बोले अच्छा। उसकी माला पूरी हुई। माला पूरी होने के बाद उसने माला एक टोकनी में रखा और अब ठाकुर जी के पास गया। और ठाकुर जी देखते ही लाल बम हो गए। बोले तेरे को कहा था, तेरे को बुलाया था, क्यों नहीं आया।
श्री रंगनाथ जी ने कहा क्यों नहीं आया, तेरे को बुलाया था क्यों नहीं आया? उसने कहा महाराज मैं आपकी बात मानूं कि गुरु जी की बात मानूं? गुरु जी ने कहा है कि जब ठाकुर जी की सेवा करो तो किससे बात नहीं करना, तो मैं माला की सेवा कर रहा था इसलिए मैंने बात नहीं की। अब मैं आपकी बात मानूं कि गुरु जी की बात मानूं? ठाकुर जी तो परीक्षा ले रहे थे महाराज, अपने आजान भाव फैलाए और अपने हृदय से लगा लिया। देखो छोटी छोटी बातें हैं भक्तमाल में, लेकिन इन सबका लक्ष्य, सबका उद्देश्य ठाकुर जी को रिझाना है। और ठाकुर जी भैया रिझते तभी हैं जब चतुराई छोड़ दें हम। चतुराई, मनुष्य बड़ा होशियार हो गया, बड़ा होशियार। मनुष्यों को जब तक ठगता था तब तो अब ठाकुर जी को ठगने लग गया महाराज। जब तक आदमियों को तब तो बहुत, अब तो सीधा ठाकुर जी को ठगता है। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, मन क्रम वचन भजतु कृपा करी है रघुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, करी है रघुराई। श्री नारद जी महाराज ने श्री व्यास जी को अपना निज चरित्र श्रवण कराया है। उसके पीछे एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य है। व्यास जी हृदय के किसी कोने में बिंदु मात्र का भी विषाद रहा तो वो विषाद जीवन को झकझोर देता है। इसलिए वो विषाद जाता तभी है जब हृदय में एक मंदाकिनी गंगा प्रवाहित हो, सब धुल जाएगा, सब समाप्त हो जाएगा। आप शुद्ध श्री ठाकुर जी की लीलाओं के उस दिव्य प्रवाह को हृदय में प्रवाहित करें, शुद्ध, नकली नहीं, मिलावटी नहीं। एक बार आप प्रवाहित कर दें, फिर देखिए आप क्या रोम रोम खिल जाएगा आपका। राम कथा मंदाकिनी, राम कथा चित्रकूट चितचारु, तुलसी सुभगो स्नेह बनो, तुलसी सुभगो स्नेह बनो, सिय रघुवीर बिहार, सिय रघुवीर बिहार। व्यासी श्री ठाकुर जी ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया, कृपा किया। ब्रह्मा जी के गोद से मैं उत्पन्न हुआ और प्रकट होकर श्री ठाकुर जी ने मुझे वरदान दिए। वरदान में मेरे लिए आज्ञा करिए, जो चाहो वो मांगो। लेकिन मैंने संतों की कृपा से अच्छी तरह से समझ लिया कि ठाकुर के सिवा सब निस्सार है, सारी नहीं है। समझने की बात है, समझने की बात। समझ में आ जाए तो आज काम बन जाए, ना समझ में आए तो करोड़ों जन्म तक घूमते रहो। समझने के श्री नारद जी कहते हैं, मैंने 4 महीने जो संतों की सेवा की तो मुझे यथार्थ ज्ञान हो गया। और वो ज्ञान क्या, ज्ञान कौन सा ज्ञान? ये कि शुष्क ज्ञान नहीं, ठाकुर जी संबंधी ज्ञान हो गया है। सत्य हरि भजन जगत सब सपना, ये मेरी जीव में नहीं, हृदय में बात बैठ गई। इसलिए ठाकुर जी ने कहा मांगो जो चाहिए, लेकिन मैंने नहीं मांगा। मैंने कहा जय जय आप इतने प्रसन्न हैं, अब मुझे क्या चाहिए? नहीं मांगो। तो कहा जय जय मुझे चस्का लग गया है, आपके नाम का चस्का लग गया। ये चस्का कभी छूटे नहीं। क्या कहा? आपके नाम का चस्का लग गया है, अब ऐसा अनुग्रह करो कि ये माया उस चस्के को छुड़ा नहीं पाए। निरंतर इस रस्से में डूबा रहूं।
अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी, अब तो सब जग को यह है माखन चोरा, नाम भयो बैरागी, हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी। कित छोड़ी है मोहन मुरली, कित छोड़ी है, कित छोड़ी वह गोपी, मूढ़ मुड़ाए डोर कट बांधी, माथे मोहन टोपी, माथे मोहन टोपी, हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो। मात जसोमती माखन कारण, मात जसोमती बांधे जाके पाँव, श्याम किशोर भय नव गोरा, चैतन जाको नाम, चैतन हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो। पीतांबर को भाव दिखावे, पीतांबर कट को पीन कसे, गौर कृष्ण की दासी मीरा, गौर कृष्ण की दासी मीरा, रसना कृष्ण बसे, रसना हरि नाम लो लागी, अब तो हरि नाम लो लागी। व्यास जी मुझे एक वीणा प्रदान किया ठाकुर जी ने और कहा निरंतर तुम्हारी जीवा में मेरा नाम नृत्य करेगा। नारद तुम जब भी संकीर्तन करोगे मैं तुम्हारे सामने प्रकट हो जाऊंगा। ऐसा कहकर ठाकुर जी अंतर ध्यान हो गए और तब से मैं निरंतर उनके नाम रस का पान करता हूँ। तो श्री नारद जी महाराज ने व्यास जी जिन्होंने 17 पुराणों की पहली रचना की थी, फिर आपने चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया श्री व्यास जी को और व्यास जी ने श्रीमद् भागवत का निर्माण किया। व्यास जी के कष्ट को दूर करने वाले, विषाद को दूर करने वाले श्री नारद जी महाराज हुए।
गर्भस्थ प्रहलाद को शिक्षा देने वाले श्री नारद जी महाराज हुए। प्रहलाद जी के चरित्र में आपने श्रवण किया। प्रहलाद जी अपने दैत्य मित्रों से, दैत्य बालकों से स्पष्ट कहते हैं कि श्री बद्रीनारायण में मेरी माँ थी, श्री नारद जी के आश्रम में, और वहाँ श्री नारद जी नित्य सत्संग करते, नित्य सत्संग करते। मेरी माँ सत्संग में बैठती थी, तो मेरी माँ ने क्या सुना नहीं सुना मुझे पता नहीं है, लेकिन श्री नारद जी ने सत्संग में जो जो कहा एक एक अक्षर मुझे याद है। प्रहलाद जी कहते माँ के गर्भ में सबसे पहले मैंने कथा सुनी। प्रहलाद जी कहते माँ के गर्भ में मैंने सबसे पहले कथा सुनी और मुझे एक एक अक्षर का स्मरण है। श्रवण में जितनी तन्मयता होगी उतना ही सत्संग के प्रकरण आत्मसात होंगे, और तन्मयता नहीं होगी तो कुछ स्मरण नहीं रहता है। तो गर्भस्थ प्रहलाद जी को भी हमारे उपदेश देने वाले श्री नारद जी महाराज हैं। प्रहलाद जी स्वयं कहते हैं मेरे गुरु नारद जी हैं। और आप लोग श्रीमद् भागवत में सुनते ही हैं कि सुनीति ने जब अपने पुत्र ध्रुव जी से कहा कि बेटा संसार के दुखों को दूर करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। रोते हुए ध्रुव जी खड़े हैं सामने, रोते हुए। तो माँ कह रही, माँ 5 वर्ष के बालक को, बेटा संसार के दुखों को समाप्त करने की सामर्थ्य किसी में नहीं है। तुम्हें यदि चाहते हो कि दुख ना मिले तो उसकी एक ही जगह है, और वह है श्री हरि के चरण, बाकी कोई जगह ही नहीं है। यह कहो सुत वेद चहूँ, यह कहो सुत वेद चहूँ, यह कहो सुत वेद चहूँ। श्री रघुनाथ चरण नौका तजी, श्री रघुनाथ नाहिन ठोर कहूँ, नाहिन यह कहो सुत वेद चहूँ, यह कहो सुत वेद चहूँ। सच्ची माँ थी, सच्चा उपदेश दिया। 5 वर्ष का बालक ध्रुव भगवत प्राप्ति करने के लिए निकल पड़ा। घनघोर जंगल में प्रवेश कर लिया। श्री नारद जी प्रकट हो गए। बालक कहाँ जा रहे हो? बोला भजन करने के लिए जा रहा हूँ। नारद जी ने कहा बेटा ये महल नहीं है, ये जंगल है, बड़े कष्ट हैं जंगल में, हिंसक पशु रहते हैं, बड़ी बड़ी सिंह रहते हैं, व्याघ्र रहते हैं, रीछ रहते हैं, काले काले सर्प रहते हैं। अभी तुम छोटे हो, जाओ वापस घर जाओ और घर में जाके भजन करो। महल के सरीके यहाँ सुख नहीं है, बड़ा कष्ट है जंगल में, जाओ 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 वापस जाओ। तो श्री महाराज जी कहते थे, श्री मथुरादास जी महाराज, तो ध्रुव जी ने पूछा महाराज आप कौन हैं? अब कभी देखा तो था नहीं। बोले हमारा नाम नारद है। तो महाराज जी कहते थे कि ध्रुव जी ने कहा महाराज असली नारद है कि नकली नारद? जोर से हंसे नारद जी, जो बच्चे के मुख से सुना ना। बोले आप असली नारद है कि नकली? जोर से हंसे। बोले असली नकली का मतलब क्या? ध्रुव जी बोले कि मैं जब सोता नहीं था तो मेरी माँ सुनाती थी कि नारद जी सबको शिक्षा देते हैं कि भजन करना चाहिए। मैं जब सोता था तो मेरी माँ सुनाती थी नारद जी सबको शिक्षा देते हैं कि भजन करना चाहिए। जीवों को भजन में लगाते हैं, अनंत जीवों को भगवान के पास पहुँचाया है, भगवान के धाम में पहुँचाया है। आप मुझे घर पहुँचा रहे हैं तो आप असली हैं कि नकली? आप कहते हैं कि तुम वापस घर चले जाओ भजन करने न, तो आप असली हैं कि नकली? जोर से हंसे नारद जी, समझ गए इसका इरादा पक्का है। एक बात और जोरदार कही ध्रुव जी, बहुत जोरदार। ध्रुव जी ने कहा कि जय जय आप कह रहे हैं कि वहाँ हिंसक पशु हैं, सर्प हैं जंगल में,
और व्याघ्र हैं, रीछ हैं, बड़ी सब तरह की अव्यवस्था है आप कह रहे हैं। बोले हाँ है। अच्छा एक बात पूछूं? बोला आप पूछो। ध्रुव जी ने कहा महाराज हिंसक पशु हैं, व्याघ्र हैं, सर्प हैं, भालू हैं, तो भगवान भी तो है वहाँ। भगवान है कि नहीं बताइए आप वहाँ पर है? और जब भगवान ते रहे हैं जंगल में, भगवान है कि नहीं बताओ? प्रभु व्यापको सर्वत्र समान, प्रभु व्यापको प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना, प्रेम ते प्रगट। नारद जी ने देख लिया पक्का है, पक्का है। आदमी जैसे खूंटे को गाड़ता तो हिलाता है, इसलिए कभी कभी संत देखते हैं कि वृंदावन कच्चा आया है कि पक्का आया है। कच्चा पक्का समझते हो? लड़ाई हुई, घर में धन नहीं, भागा ही वृंदावन। इसके बाद जहाँ थोड़ा पैसा मिला फिर भाग गए वापस। ये कच्चे लोग हैं। और पक्के कितनी विपरीत परिस्थिति आई, अब हमको जाना ही नहीं है ठाकुर जी का धाम छोड़ के। तो जो पक्के होते हैं उनका रजिस्टर में नाम लिखते हैं ठाकुर जी, कच्चों का नहीं लिखते हैं। एक महात्मा थे महाराज यहाँ पर, उनको यमुना जी में बड़ा प्रेम। चाहे कितनी ठंडी हो, कितनी बरसात हो, कितनी प्रतिकूल, वो ठीक 3 बजे यमुना जी में डुबकी लगा ही देते। 3 बजे लगा देते। तो एक बार भयंकर बरसात पड़ रही थी तो किसी ने पूछा बाबा ऐसे ओले गिर रहे हैं और आप जा रहे हो जहाँ यमुना जी में जंगल में? तो बोले माँ के पास जाने में क्या, हमारी माँ है, माँ के पास जाने में क्या पानी हो क्या ओला, हम अपनी माँ के पास जा रहे हैं। ऐसी भावना थी उनकी। एक बार क्या हुआ महाराज, कि करीब 2:30 बजे निकल जाते थे यहाँ से, तो जैसे यमुना जी पहुँचे तो बड़े खूंखार कुत्ते रहते यमुना जी किनारे उस समय। अब वो जैसे कोई 100 यमुना जी पड़ा रहता है निकाल लेते हैं, उसी को खाते हैं, मुर्दे को निकाल के खाते हैं। तो ये गए तो थोड़ा अंधेरा था और एकाएक विधि का बिना कुत्ते इनके ऊपर झपट पड़े, सैकड़ों कुत्ते। आप बताओ अकेले व्यक्ति के ऊपर सैकड़ों कुत्ते, इनके अंग अंग को फाड़ दिया, हमारे बेहोश कर दिया, नोच नोच के दांतों से ये बिल्कुल बेहोश होकर गिर पड़े। सुबह सुबह संत स्नान करने गए, देखा तो कई लोग पहचाने बाबा को तो कुत्तों ने मार डाला, बेहोश थे। तो टांग करके यहाँ लाए वृंदावन। उस समय हरगूलाल जी करके यहाँ बड़े परोपकारी व्यक्ति थे जो बिहारी जी की सेवा करते। हरगूलाल जी कलकत्ता के रहने वाले थे, लेकिन ऐसी कुछ प्रेरणा ठाकुर जी ने दी कि बिहारी जी में खूब सेवा करते थे। तो संतों की सेवा भी वो करते थे। जैसे कभी किसी को कोई तकलीफ हो तो हरगूलाल जी को बुलाया गया कि भाई संत की ऐसी अभी श्वास तो चल रही है, कोई ना कुछ किया जाए। तो प्रारंभिक इलाज के लिए उन्होंने डॉक्टर को बुलाया, उसने इंजेक्शन दे करके होश में लाया हो। तो सबने कहा कि बाबा आपका इलाज यहाँ नहीं होगा, बहुत ज़्यादा शरीर आपका छत बिछत हो गया है, इसलिए आपको दिल्ली ले चलते हैं, वहाँ इलाज आपका हम करवा देंगे, ले चलते। बाबा ने कहा बिल्कुल नहीं, मुझे वृंदावन से कहीं नहीं ले जाना, मैं ठीक होने के बाद मरूंगा कि नहीं मरूंगा बताओ। वो बोले ठीक होने के बाद मरना? बोले तो हम अभी मरना चाहते हैं, हम वृंदावन नहीं छोड़ेंगे। ठीक होने के बाद भी तो मरना है, हम वृंदावन नहीं छोड़ेंगे, जाओ तो हमको ये रहने दो। तो ध्रुव जी ने देखा कि पक्की निष्ठा है, नारद जी ने देखा कि ध्रुव जी के भजन की पक्की निष्ठा है। तब ध्रुव जी ने उपदेश दिया और उपदेश देने के बाद कहा अब तुम जाओ इस मंत्र का जाप करो। और मात्र 6 महीने में उन्हें श्री ठाकुर जी का साक्षात्कार हो गया। महाराज ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहाँ नारद जी का प्रवेश न हो। वेदांत के आचार्य हैं नारद जी, योग के आचार्य हैं नारद जी, ज्योतिष के आचार्य हैं नारद जी, संगीत के आचार्य हैं, और भक्ति के तो सर्वे सर्वा ये हैं। भक्ति देवी स्वयं कष्ट में आ गई तो वृंदावन में आपने भक्ति देवी के सामने प्रतिज्ञा की, हे भक्ति देवी कलयुग में मैं आपको जन जन और घर घर में स्थापना ना करूं तो मेरा नाम हरिदास नहीं है। और किया,
भक्ति देवी स्वयं उनकी प्रशंसा कर रही है, हे ब्रह्मपुत्र, तुम्हारे एक बार के उपदेश से प्रहलाद ने माया से विजय प्राप्त कर ली और ध्रुव ने ध्रुव पद प्राप्त कर लिया। ध्रुव पद कितनी दूर है बताओ? यहाँ से 2 लाख योजन दूरी पर सूर्य मंडल है और यहाँ से 27 लाख योजन की दूरी पर ध्रुवपद है। 27 लाख योजन की दूरी पर ध्रुवपद है। वो ध्रुवपद नारद जी कृपा से प्राप्त कर लिया। भक्ति जी महारानी कह रही हैं कि हे नारद जी, तुम्हारी जो मेरे में प्रीति है तो मैं सदा तुम्हारे चित्त में निवास करूंगी। भगवत रसिक जी कहते हैं, किसी को नारद जी के शरीर के गुरु मिल जाए तो उसे कुछ भी नहीं करने की आवश्यकता है। गुरु नारद सो मिले अकिंचन पर उपकारी। अकिंचन, बिना किसी हेतु के उपकार करते हैं, निरंतर उपकार करते हैं। ऐसे श्री नारद जी का स्मरण 12 महाभागवतों में किया है। विधि नारद शंकर सनकादिक कपिल देव मनभूप। समय की सीमा में हम वाणी कहीं विराम देंगे और कल शंकर जी का नंबर आया, कल शंकर जी का चरितार्थ श्रवण करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम।